मेरी बेटी ने मेरे से कहा, पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने मुझसे गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। मैंने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो न, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। मैंने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा न, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो न माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ सुनीता चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे फ़ोन क्यों नहीं देते? तब से सिर खा रही हैं। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बन रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। हमारी पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनका बेटा लक्की की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। इतना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है। वो लगता है कि हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बातचीत में आगे माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। वो छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो जितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिए हैं उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखर पड़ी हैं। ऊपर से लक्की इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती हैं। हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती हैं। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते नहीं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगी तो उसकी आंखें पर बुरा असर हो सकता है। सुनीता कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा। फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। सुनीता ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार कर दूँगी। मैं भी हमें रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया, 11 बजे तक वापस नहीं आया। इस बीच सुनीता ने फ़ोन लगाने की कोशिश भी की थी। फ़ोन हर समय व्यस्त ही बताता रहता। सुनीता को चिंता होने लगी कि आखिर बात क्या है जो अभी तक नहीं आए। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक बार का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही सुनीता बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोलकर गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा, आज के घूमने के प्रोग्राम कैंसिल कर दो। आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो शाम को। सुनीता ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में से पूछा, लेकिन बात क्या है? कहाँ हो तुम? मैंने कहा, हॉस्पिटल में। सुनीता चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता। अगर आकर सारी बात बताऊँगा, घर आकर सारी बात बताऊँगा। लगभग शाम तक मैं वापस न आ सका।
आते ही सुनीता ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुमसे तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे। यह टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी हैं कि कब पापा आएंगे और वह हम सबके साथ घूमने जाएंगे। मैंने कहा उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुनीता ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय सुनीता ने मुझसे पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? मैंने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा कि पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो लक्की, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची रूपी के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं, इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़ आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ उठा दिया था, लेकिन उन्हें मैंने रोक दिया और लक्की को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या लक्की किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा है? शर्मा जी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावना ये घर कर गई हैं। इसे फ़ौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा और इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं इन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसे बताया कि हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं माँ बहुत ही प्यार से बातें करती रहती हैं और जब भी पापा आने वाले रहते हैं मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती हैं। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देखने मैंने सोचा यह मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुलाती हैं। मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ चुप कर देखा कि माँ और दोनों बातें करने लगे। और उसके बाद वो लक्की की यह सब बातें सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और साथ ही सलाह भी दिया कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें, उसके खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाएं, उसके माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए, उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा न हो, उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उन्हें मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं। आजकल इंटरनेट पर न चाहते हुए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों को कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ता है और
आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। सुनीता यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। मैंने कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर लक्की के गेम की सीडी चेक की तो उन्हें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। उसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कहीं गलत फ़ोटो मिले और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। यह सब सुनकर सुनीता कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपने बेटे को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी नहीं देंगे तो अपनी निगरानी में अगर हम देंगे तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने का कहेंगे। हम अपने बेटे के साथ सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उनका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। मैंने सहमति से सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाए रखें। उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा ही लेना, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आसानी से वीडियो आ सके। धन्यवाद।